All right, hello everyone. Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the CUT mock test 1 full biology, right? हमने कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चन लिए हैं और आपके इन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस है. टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस है. इसमें से आप लोगों को 40 ही करने हैं. ठीक है बच्चे. अब देखिए इसमें क्या रहता है कि जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय. इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पास ऑप्शन है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशंस और स्पोरुलेशंस. मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें दो ऑप्शंस ऑलमोस्ट करेक्ट लग रहे हैं मुझे, एक बडिंग और एक फ्रेगमेंटेशन. देखिए इसमें कैसे इनको एक्सप्लेन करना. बच्चे ये क्वेश्चन है आपके पास, ये वाली जो डायग्राम्स हैं ये आप लोगों की फ्रेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली डायग्राम जो है ये आपकी बडिंग को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, ये बडिंग को रिप्रेजेंट करेगी और ये फ्रेगमेंटेशन को. तो सबसे पहले हम लोग किस में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्रेगमेंटेशन को देख लेते हैं. जनरली बच्चे तो जानते ही हैं कि हाइड्रा में बडिंग होती है, बट इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होती है. आप लोग ऑप्शन देख लेना. ठीक है, अगर दो हैं तो बोथ आप टिक करोगे. ठीक है, देखो जैसे हमारे पास फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो स्प्लिट करती है. आप लोग ऐसे लिखेंगे, पेरेंट बॉडी. हम लोग देख रहे हैं बच्चे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी है, ये हमारे पास पेरेंट बॉडी है. ठीक है, ये पेरेंट बॉडी है, ये क्या कर रही है, स्प्लिट हो रही है. यहाँ से क्या हुआ, इसका स्प्लिट हुआ इनटू टू फ्रेगमेंट्स. ये आगे हमारे दो फ्रेगमेंट्स. ठीक है, डेवलप इनटू टू न्यू इंडिविजुअल्स. इसने क्या कर दिए, दो न्यू इंडिविजुअल्स बना दिए. ऐसा किस में देखने को मिलता है आप लोगों को, ऐसा देखने को मिलेगा बच्चे स्पायरोगायरा में. ठीक है, स्पायरोगायरा विच इज़ अ एल्गा. ठीक है, देखो स्पायरोगायरा में भी आपको देखने को मिलेगा और साथ में आपको हाइड्रा में भी देखने को मिलेगा. दूसरा हमारे पास क्या आता है, जैसे हम लोग यहाँ पर बडिंग देख लेते हैं. तो बडिंग में क्या होता है बच्चे, ये पेरेंट बॉडी है, ये हमारे पास पेरेंट बॉडी है. इसमें क्या रहता है, एक स्मॉल आउट ग्रोथ रहती है ना, एक बड की एक स्मॉल आउट ग्रोथ रहती है. ठीक है, जिसमें उस बड में क्या होगा, टेंटिकल्स और माउथ डेवलप होगा. ठीक है बच्चे, तो सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, बड ग्रोथ, माउथ एंड टेंटिकल्स. फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में आपके पास जो बड होता है बच्चे वो डिटैच हो जाता है फ्रॉम पेरेंट बॉडी. ये पेरेंट बॉडी थी और ये बड था, अब ये डिटैच हो गया पेरेंट बॉडी से एंड बिकम इंडिपेंडेंट हो गया. ठीक है, तो यही चीज़ हमने देखना था कि कैसे एक पेरेंट बॉडी से न्यू बड बना और न्यू बड से एक सेम एज टू पेरेंट बन गया. तो आप लोग क्या देखोगे कि हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा एक स्मॉल आउट ग्रोथ डेवलप एट द बॉटम साइड है ना, एक बॉटम साइड पे आउट ग्रोथ डेवलप हुई विच ग्रो इनटू अ बड. ठीक है, द वेल डेवलप्ड बड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एज अ न्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है बच्चे, तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास वो क्या है, ए है. ठीक है, और फिर उसके बाद अगर ऑप्शन में ये भी होगा तो जिन बच्चों ने ये दो टिक किए होंगे उनके दोनों ठीक हैं. अब रही बात बाइनरी फिशंस की, तो बाइनरी फिशंस क्या होता है बच्चे, बाइनरी फिशंस ये भी आपको पता होना चाहिए. बाइनरी फिशंस पेरेंट सेल जो होता है वो स्प्लिट टू प्रोड्यूस द टू डॉटर सेल्स. जैसे आपको किस में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, प्रोटिस्ट में देखने को मिलता है, फंजाई में देखने को मिलता है. और जनरली आपके पास जो स्पोरुलेशन होता है, तो स्पोरुलेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इन केस ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई. ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा हो जाता है. अब हम चलते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे. जैसे आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है हिबिस्कस फ्लावर. जो आपका हिबिस्कस फ्लावर है, हिबिस्कस फ्लावर कैसा होता है, होमोसेक्सुअल होता है. देखिए होमोसेक्सुअल है, आपको सबसे पहले ये चारों टर्म पता होनी चाहिए, होमोसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और न्यूटर क्या होता है. ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. जो हमारे पास होमोसेक्सुअल है, बच्चे जो आपका होमोसेक्सुअल रहता है और बाइसेक्सुअल, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग यूनिसेक्सुअल देते हैं. यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है बेटा, जैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो सेपरेट फ्लावर पे आपको मिलेंगे. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो कहाँ आपको मिलेंगे, इन सेपरेट फ्लावर. ये पॉइंट आपको याद रखना. ठीक है, कह रहा है कि जैसे इन केस पपाया, वाटरमेलन, दीज आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जैसे आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है.
तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है बच्चे, द फ्लावर दैट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल इन द, सेपरेट की जगह आपको क्या लिख देना है, सेम फ्लावर, है ना। बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। ये किस पे मिलेंगे आपको, सेम फ्लावर पे मिलेंगे, ठीक है। तो सेम कंडीशन बाइसेक्सुअल की और होमोसेक्सुअल की है, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे थे, बाइसेक्सुअल की, और होमोसेक्सुअल भी सेम है, ठीक है। होमोसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल आर सेम, मतलब दोनों कंडीशन में आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस पे दिखेंगे, सेम फ्लावर में दिखेंगे। अब बात आती है आपकी न्यूटर की। न्यूटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। न्यूटर में होता क्या बच्चे, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इसमें क्या रहेगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो क्या रहते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, एब्सेंट रहेंगे, ठीक है बच्चे। और ये ज़्यादातर आपको किस में देखने को मिला, ले फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इसकी एग्जांपल आप क्या देखेंगे, रे फ्लोरेट, ले फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। हिबिस्कस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें ऑप्शन आप लोगों को बाइसेक्सुअल फ्लावर, होमोसेक्सुअल फ्लावर दो होंगे, ए और सी ज़्यादा करेक्ट लग रहे हैं मुझे, बट ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो क्या है आपका, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बच्चे क्वेश्चन में पूछा है, ग्राफ्टिंग इज एन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड, द पोर्शंस टू बी ग्राफ्टेड ऑन द मेन पार्ट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस बड, स्टॉक, सियॉन्स या स्टेम, ठीक है। देखो बच्चे, इसमें जो हम कौन सा पार्ट जो है वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड में ग्राफ्ट करते हैं, है ना, न्यू प्लांट्स के लिए, है ना। मेन पार्ट इज कॉल्ड, कौन सा मेन पार्ट होता है इसका, तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा, इसके इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को सियॉन कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है ये सियॉन है। सियॉन क्या होता है बच्चे, कट पार्ट ऑफ अनदर प्लांट, जिसको कट करके आपने दूसरे पार्ट पे लगाना है वो सियॉन कहलाता है, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक। ये क्या पार्ट है हमारा, स्टॉक। वो वाला पार्ट मतलब रूट पार्ट ऑफ ग्राफ्टिंग, रूट का वो पार्ट जिसको हम कट करते हैं, ठीक है। तो ये रूट पार्ट ऑफ ग्राफ्टिंग है और ये कट पार्ट ऑफ अनदर प्लांट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चे, मानो इसको हम लोग इस पे ग्राफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कहने का सियॉन, जैसे हमारे पास क्या है सियॉन, ठीक है, एंड स्टॉक, इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, ठीक है। और क्या बन जाएगी हमारी, जैसे हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया तो ये हमारे पास कुछ ऐसा जैसा बन गया, यहाँ पर ऐसा जैसा हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है, ये ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक है। तो इस ज्वाइंटेड पार्ट को जब हम सियॉन और स्टॉक को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, एडवेंटिशियस बड बन जाता है, एडवेंटिशियस बड बनेगा, ठीक है। ये एडवेंटिशियस बड जो है इससे क्या ड्राइव होगा, एडवेंटिशियस रूट्स डिराइव होंगे एंड लीव्स, एडवेंटिशियस रूट्स एंड लीफ बनेंगे इसमें, ठीक है बच्चे। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखा। तो इसका राइट पार्ट कौन सा पार्ट हम ग्राफ्ट करते हैं बच्चे, सियॉन वाला पार्ट ग्राफ्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में, न्यू प्लांट में, ठीक है, ये वाला पार्ट ग्राफ्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, सियॉन आ गया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इन अ बैक्टीरियम व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर ऑन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पे ये कह रहा है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है जब प्रमोटर साइट पे बाइंड करता है, जब हमने डीएनए से आरएनए को बनाना होता है तो कौन सा सबसे पहला स्टेप होता है, तो हम लोगों ने देखा है आरएनए पॉलीमरेज जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शंस, आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करेगा प्रमोटर साइट पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, तो स्टार्ट क्या होगा, सबसे पहले इनिशिएशन होगा, ठीक है बच्चे, क्या होगा, इनिशिएशन होगी। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक सिग्मा फैक्टर होता है, एक सिग्मा फैक्टर रहता है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या रहता है, टर्मिनेटर फैक्टर रहता है जिसको हम लोग रो फैक्टर कहते हैं, ठीक है, एक रो फैक्टर रहता है, और एक हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज रहता है, ठीक है। और डीएनए के सीक्वेंस पे क्या होगी, एक प्रमोटर साइट होगी, क्या होगी, एक प्रमोटर साइट। तो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर साइट पे सिग्मा फैक्टर लेके जाता है, ठीक है, और फिर ये आपके पास क्या करता है, जो सिग्मा फैक्टर होता है वो वहाँ से अपना काम रोक देता है और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इसको अनवाइंड करना शुरू कर देता है, ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा,
डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम एलोंगेशन कहते हैं। और जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को अनकॉइल करेगा उसको इनिशिएशन बोलेंगे, ठीक है। और हमारे पास आरएनए की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। अब आरएनए की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई, मानो आरएनए बन गया, ठीक है। तो अब जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो टर्मिनेट करना है ना। आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि आरएनए की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो अब आरएनए को टर्मिनेट करने के लिए हमारा रो फैक्टर होता है। तो स्टार्ट कौन करवाता है बच्चे, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से, और एंड कौन करवाता है, रो फैक्टर, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग क्या है। स्टार्ट जो होगा डीएनए से आरएनए बनने को इनिशिएशन बोलेंगे। जब इलोंगेशन होती है डीएनए का कंप्लीट थ्रेड बनता है, और टर्मिनेशन मतलब जब कंप्लीट आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है, जब रो फैक्टर उसको टर्मिनेट करता है। तो क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी थी कि प्रमोटर साइड पे डीएनए से आरएनए बनाने के स्टेप को क्या बोला जाता है, तो उसको इनिशिएशन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, इनिशिएट द प्रोसेस। क्या है, प्रमोटर साइड पे जब आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इनिशिएशन द प्रोसेस होगा, ठीक है। बाकी ये जो टर्मिनेट द प्रोसेस है वो कहाँ पर होगा बच्चे, रो फैक्टर करवाएगा इसके टर्मिनल एंड पे। हेल्प रिमूव इंट्रॉन और एक्सॉन, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंट्रॉन और एक्सॉन का कॉन्सेप्ट जो है वो जब डीएनए से आरएनए ह्यूमन के केस में बनता है वहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम प्लांट डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं। देखो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन बच्चे, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट चलेगा माइक्रोस्पोरी और मेगास्पोरी से नहीं चलेगा। माइक्रोस्पोरी और मेगास्पोरी को हमें एक्सप्लेन ही नहीं करना है, क्योंकि माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो पोलन ग्रेन बनेंगे, और जो मेगास्पोर होंगे वो क्या बनाएंगे बच्चे, आपका एम्ब्रियो सेक बनाएंगे। अब यहाँ पर मोनोस्पोरी वाली कंडीशन को आपने डिस्कस करना है, और डिप्लोस्पोरी वाली कंडीशन। तो मोनोस्पोरी हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे आपके पास मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल है बच्चे, उसमें क्या होता है, जैसे आपके पास ये एम्ब्रियो सेक है, ठीक है, ये मान लेते हैं एम्ब्रियो सेक है। इस एम्ब्रियो सेक में क्या होता है, जैसे एम्ब्रियो सेक के अंदर हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल्स में जैसे हमारे पास एम्ब्रियो सेक के अंदर 4 सेल बनेंगे। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी बच्चे, रिडक्शन डिवीजन होगी। इसमें क्या होगी, रिडक्शन डिवीजन होगी, ठीक है। अब इसमें रिडक्शन डिवीजन होगी मतलब मियोसिस होगी। तो मियोसिस से क्या होगा बच्चे, मियोसिस होके इस एक के कितने बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। एक के कितने सेल बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे। जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि 3 जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और एक जो होता है वो क्या होता है, वो फंक्शनल होता है। एक जो होगा वो फंक्शनल होगा, ठीक है। इसको हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे, ठीक है बच्चे। अब इस एक फंक्शनल मेगास्पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हमारे पास ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा, ये वाला एक फंक्शनल मेगास्पोर आ गया, ठीक है। ये एक फंक्शनल, इससे ये बनेगा, ठीक है, ठीक है। फिर इससे क्या बनेंगे बच्चे, आगे 2 बनेंगे, ठीक है। फिर इससे क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। इस एक से कितने बन गए, 4 बन गए, ठीक है। और फिर इससे एक हमारा इनसे हमारा क्या बनेगा, इन 4 से हमारा एक कंप्लीट एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या बनेगा, एक कंप्लीट एम्ब्रियो सेक 7 सेल्ड, जैसे 7 सेल 8 स्टेजेस, ठीक है, 2 सेंट्रल सेल। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रियो सेक, ठीक है बच्चे। अब इसमें क्या होगी, दिस अंडरगो फर्टिलाइजेशन। तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चे, मोनोस्पोरिक वाली, इसको मोनोस्पोरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरी। कहने का मतलब है जिसमें एक सेल में क्या होगी, रिडक्शन डिवीजन होगी, मियोसिस होगी, और एक से फिर हमारा एम्ब्रियो सेक बनेगा। मतलब जिसमें क्या होगा बच्चे, फर्टिलाइजेशन होगी। इसमें क्या होगा, इस एम्ब्रियो सेक में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। अब हमने देखना है डिप्लोस्पोरी। तो डिप्लोस्पोरी वाली कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, जैसे सेम यही प्रोसेस हम लोग देखेंगे मेगास्पोर मदर सेल में। ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है बच्चे, ये मेगास्पोर मदर सेल्स है। बट ये होता क्या है, ये 2n है। कैसा है, ये 2n है। जैसे ये भी क्या होता है, 2n है, डिप्लॉयड होता है, ठीक। अब इसमें क्या होगी बच्चे, इसमें होगी डिवीजन, डिवीजन होगी इसमें, डिवीजन, बट होगी क्या, माइटोटिक डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी। क्या होगा,
माइटोटिक डिवीजन होगी। तो माइटोटिक डिवीजन से हमारे पास क्या होगा बच्चे, हमारे पास ये जो सेल बनेंगे, ठीक है, हमारा ये जैसे एक सेल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और जितने भी जो सेल बनेंगे वो क्या बनेंगे बच्चे, वो एक सिंगल सेल, बट उनकी पोलाइडी क्या होगी, 2n होगी। क्या होगी, पोलाइडी क्या होगी, 2n होगी। अब इस एम्ब्रियो सेक को, इस एम्ब्रियो सेक में, ये जो एम्ब्रियो सेक है इसमें भी जाइगोट बनेगा, इसमें भी फर्टिलाइजेशन होगी, इस एम्ब्रियो सेक में फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सेक में जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ सीड आर फॉर्म्ड। इधर मैं लिखने वाला हूँ विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जाइगोट बनेगा, ठीक है, और फिर उससे क्या बनेगा, जाइगोट से सीड की फॉर्मेशन होगी, क्या होगा, सीड फॉर्म होगा, और इधर भी सीड फॉर्म होगा बट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पर भी सीड फॉर्म होगा बट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारे पास डिप्लोस्पोरी है वो माइटोटिक डिवीजन से, क्योंकि उसकी पोलाइडी लेवल सेम रहती है, 2n रहती है, उसमें भी जाइगोट से सीड बनता है बट बिना फर्टिलाइजेशन के। बट आपका जो मोनोस्पोरी होता है, यहाँ पर इसकी पोलाइडी जो होती है वो n होती है और फर्टिलाइजेशन से सीड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, इन सम प्लांट डिप्लॉयड एम्ब्रियो, क्या बोल रहा है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स, दिस कंडीशन इज नॉन एज डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक। तो हमारा डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक ये था, ठीक है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक से क्या बना, डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स, तो ये बन गया हमारा डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, जाइगोट जो है 2n, मतलब 2n से 2n बना, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोस्पोरी। बट यहाँ पर क्या है, डिप्लॉयड से क्या बन गया है, मोनोस्पोरी कंडीशन बन गई, ठीक है, क्या बन गया, मोनोस्पोरी कंडीशन बन गई। तो ये वाला जो हमारा राइट आंसर है क्या है, डिप्लोस्पोरी इज अ राइट आंसर, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।